So the chapter which we had started in our previous lecture, let's march. So basically this is a speech given by Kailash Satyarthi when on the occasion of the Nobel Prize winning ceremony, Nobel Prize distribution ceremony कि जब थी उस टाइम पर उन्होंने at that time he had given the speech. वो स्पीच जिससे हमें कई सारी चीज़ें सीखने मिलती है और उनकी वो पूरी जर्नी उन्होंने हमारे साथ शेयर की है. ओके इसमें फर्स्ट पार्ट हमने अभी तक कंप्लीट किया है, जहाँ पर उन्होंने फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन किया, सबको थैंक यू किया कि आज ये उनको जो अवार्ड मिलने जा रहा है तो ये बस उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, सबका कंट्रीब्यूशन है. उन्होंने सबके नाम वगैरह लेकर सबको बताया. हाँ, देन उन्होंने ये लेट्स हमें क्या करना चाहिए, सबको मिलकर ये काम करना चाहिए, वॉक टुगेदर, स्पीक टुगेदर. एंड फिर वहाँ पर वो हमें कुछ उनके रियल एक्सपीरियंसेस बता रहे कि किस तरीके से उन्होंने चाइल्ड लेबरिंग को स्टॉप करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, कैसे कैसे चाइल्ड लेबर को किस तरीके से उनको स्लेव बनाया जाता था, कैसे उनको परेशान किया जाता था, इस बारे में हमें बताया. इवन वो बता रहे कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है. यहाँ पर उन्होंने हमें फ्रीडम के बारे में समझाया कि फ्रीडम क्या क्या होना चाहिए, कि अ चाइल्ड शुड बी फ्री, कि वो कैसे फ्री होना चाहिए, कि फ्री टू ग्रो, डेवलप, ईट, स्लीप, सी डे लाइट, फ्री टू लाफ, क्राई, प्ले, लर्न, एंजॉय द ड्रीम्स एंड गो टू स्कूल. ये सब उनके लिए फ्री होना चाहिए. ये सब चीज़ें वहाँ पर उन्होंने हमें समझाई. ओके और इसके सॉल्यूशंस भी वो हमें बता रहे कि किस तरीके से हमें करना चाहिए, उनके लिए, बच्चों के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए. नाउ लेट्स सी कि पार्ट 2 में वहाँ पर क्या हमें बातें कहा गई है वो समझ कर लेते हैं. Yes. So here he said we can do it, कि हम ये सब कर सकते हैं कि बच्चों के लिए, वो चाइल्ड लेबरिंग के लिए, उनको स्लेव बनने से रोकने के लिए हम सब ये बात कर सकते हैं, क्योंकि जो हमें यहाँ पर उन्होंने कुछ सॉल्यूशंस बताए. You may ask that what can one person do, कि आपको लगता होगा कि मेरे अकेले के करने से क्या ही होगा, है ना, कि एक नॉर्मल एक पर्सन क्या ही कर सकता है. तो मैं आपको मेरे बचपन की एक कहानी बता देता हूँ. वो अपने बचपन की कहानी बता रहे कि यहाँ पर हमें वो बात बताते हैं कि ऐसे बहुत तेज फायर, हेवी फायर लगी हुई थी. कहाँ पर? जंगल में बहुत खतरनाक वाली आग लगी हुई थी, हेवी फायर. सारे एनिमल्स उस जंगल में से बाहर की ओर जा रहे थे, भाग रहे थे, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी लाइफ सेव करने की कोशिश कर रहे थे, जंगल में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन इंक्लूडिंग जंगल का राजा, लायन तक, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, वो भी उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था. बट जब एक छोटे से बर्ड की अगर बात करें कि वहां उसने देखा कि एक छोटा सा बर्ड, कि वो जहां पर आग लगी है उससे बाहर नहीं जा रहा था, वो उल्टे दिशा में जहां आग लगी है उसकी ओर जा रहे थे, फायर की ओर वो भाग रहा था. अभी ऐसा क्यों? ही आस्क द बर्ड कि व्हाट आर यू डूइंग, कि ये क्या कर रहे हो. देन टू द लायन सरप्राइज द बर्ड रिप्लाइड, बर्ड ने क्या आंसर दिया देखो, आई एम गोइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर. कि उस बर्ड ने जवाब दिया कि क्या करने जा रहा है वो, ये फायर, आग बुझाने जा रहा है. एक छोटा सा बर्ड कि जो कितना ही पानी अपने बीक में, है ना, अपने चोंच में कितना ही पानी रख सकता है, वो उतना रहते हुए भी वो फायर बुझाने के लिए जा रहा है. देन उसके ऊपर लायन ने पूछा कि तुम वहां क्यों जा रहे हो, तो लायन को ये जवाब दिया. उसके ऊपर लायन देखकर हंसने लगा. एंड लायन सेड, हाउ कैन यू डू इट कीपिंग जस्ट 1 ड्रॉप ऑफ वाटर
इन योर बिग। कैसे बस एक बूंद पानी तुम वहां डालने जाओगे, कैसे? मतलब इससे थोड़ी ना आग बुझने वाली है। तो बर्ड भी था ना, बर्ड भी एडामेंट, एडामेंट यानी कि स्टबॉर्न, हट्टी, या अपने काम पर अपने वो करने के लिए उसने भी ठान ली थी कि मेरे को करना है, मतलब करना है, ऐसा वाला। द बर्ड शी सेड आई एम डूइंग माई बेट, कि मैं तो मेरा काम कर रही हूँ। आई एम डूइंग माई बिट, मेरे हिस्से का काम तो मैं कर रही हूँ। अगर ऐसे सबने सोचा कि मैं अपने हिस्से का काम करूँ तो क्यों ना चेंज होगा? यस और नो? जरूर चेंज होगा ना। सो वही बात है कि 18 years ago millions of individual march across the globe and demanded a new international law for the abolition of worst form of child labor। तो ऐसी ही बात हुई 18 years ago। सबने मिलकर ये छोटी सी मूवमेंट, सबने अपना अपना हिस्सा, सबने अपना अपना बिट, अपना अपना हिस्सा काम पूरा किया कि हमने एक मार्च निकाला पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में से, किस चीज़ को लेते हुए कि चाइल्ड लेबरिंग अबॉलिश करो, बंद करो। एंड ये बात हुई एंड इसको हमने सच में कर दिखाया कि मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल ने ये बात करके दिखाई कि फ्रेंड्स, वी लिव इन द एज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन एंड वी आर कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट। We exchange our goods and services in one single global market, and thousands of flights every day connect from one corner to another corner of the globe. But there is one serious disconnect, there is a lack of compassion। कि आज हमने इतनी ज़्यादा प्रगति, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट कर दी है कि हम पूरे दुनिया, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, हम पूरे दुनिया से कनेक्टेड है हाई स्पीड इंटरनेट के थ्रू। एक जगह से दूसरे जगह को हम आराम से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कोई एक बंदा एक जगह से दूसरे जगह आराम से फ्लाइट लेकर जा सकता है। ये सब कुछ इतना कनेक्शन, इतना स्ट्रांग हो चुका है, सब कुछ कनेक्टेड है। बट एक डिसकनेक्शन अभी भी है, एक सीरियस प्रॉब्लम अभी भी है, जो कि क्या है रे? लैक ऑफ कंपैशन, लैक ऑफ। देखो दिक्कत ये है कि मेरे पास सब कुछ है तो फिर मैं क्यों उस चीज के लिए लड़ूं, है ना? जो सफर कर रहा है, जिसको प्रॉब्लम आती है, वो चीज के लिए वो बंदा लड़ता है। बट अगर किसी को उसके प्रॉब्लम, उसको नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो वो उसके लिए लड़ रहा ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हमने जंगल वाला एग्जाम्पल देखा कि अगर वो बर्ड जैसे अपना अपना काम पूरा कर रहा था, वगैरह सभी एनिमल अगर वैसे करने लग गए तो जरूर आग पे कोई ना कोई असर जरूर होता है ना। तो वही बात है कि हम क्या कर देते हैं, हमारा काम इग्नोर कर देते कि अगर मुझे सफर नहीं करना है तो हम उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे। कि यही एक लैक ऑफ कंपैशन है कि लोगों में ये नजर आती है। जो सफर करता है उसको दिक्कत आती है, लेकिन जो सफर नहीं कर रहा है उसको दिक्कत नहीं आ रही है, तो वो उसके लिए सोच तक नहीं रहा है। अगर चाइल्ड लेबरिंग हम नहीं कर रहे हैं या हमारे ऊपर वो बारी नहीं आ रही है, हमें एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा है, बट हमें उस चीज के बारे में सपोर्ट तो करना चाहिए कि नहीं? अगर हमारे साथ ये चीजें नहीं हो रही तो किसी और के साथ हो रही है और उनको रोकना जरूरी है। और इसी बात की कमी यहाँ पर हमें नजर आती है। दिस इज द लैक ऑफ कंपैशन। सो लेट्स inculcate and transform these individuals compassion into a global compassion। तो हमें चेंज होना पड़ेगा। हमें ये जो इंडिविजुअल्स कंपैशन को हमें ग्लोबल कंपैशन बनाना पड़ेगा। हमें उनके बारे में सोचना पड़ेगा, उन सभी के लिए हमें काम करना पड़ेगा एंड इसको हमें ग्लोबलाइज कंपैशन बनाना पड़ेगा। जैसे महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि इफ वी आर टू टीच real peace in this world,
We shall have to begin with the children. अगर आपको सच में दुनिया में शांति चाहिए, है ना, सब कुछ नॉन वायलेंस से चलना है, शांति से चलना है, पीस चाहिए, तो शुरुआत कहाँ से करो? कहाँ से करो? बच्चों से करो, चिल्ड्रन से स्टार्ट करो। उनके अंदर वो चीज़ें डालना शुरू करो कि ऑटोमेटिक वो बड़े होते तक उनको वो सब सिखलाई मिल जाती है। I humbly add, let's unite the world through the compassion for our children. कि सबको एक होना है, यूनाइट होना है, और हमारे बच्चों के लिए, उनके लिए हमें काम करना है। I ask, whose children are they who teach footballs yet never played with one? मतलब ऐसे कई बच्चे हैं जो वो फुटबॉल बनाने का काम करते हैं, लेकिन आज तक उनको कभी वो खेलने का मौका नहीं मिला। वो कभी फुटबॉल से खेले नहीं, वो रोज बनाते हैं बट कभी खेले नहीं। क्यों? उनका बचपन नहीं है, वो नहीं खेल सकते। खेल सकते हैं ना। तो वही दिक्कत है कि ऐसे भी अभी भी लोग हैं। Whose children are they who harvest coca but yet have never tasted chocolate? कि जो खेती में काम कर रहा है, जो कोका की खेती कर रहा है जिससे चॉकलेट बनती है, बट आज तक उसने कभी चॉकलेट खाया नहीं है। Whose children are they who are kidnapped? Whose children are they who are dying of Ebola? अभी इबोला ये भी एक वायरस की तरह ही था, इबोला, जिसके वजह से डिजीज होता था लोगों को, प्रॉब्लम, जैसे अभी कोविड आकर गया है ना, या फिर वैसे इबोला मॉस्किटोज के वजह से होता था कि जिनके बच्चे इबोला से क्या हो रहे, मर रहे। Whose children are they who are kidnapped and held hostage? कि ऐसे कई बच्चे जिनको किडनैप किया जाता है, हॉस्टेज किया जाता है, जिनसे जबरदस्ती से काम करवाकर लिया जाता है, जिनको जबरदस्ती से ट्रेनिंग दी जाती है टेररिस्ट बनने की, जिनको ट्रेनिंग दी जाती है अपने ही फ्रेंड्स को मारने की, अपने ही फैमिली को मारने के, है ना। देखा ना ऐसा भी एग्जाम्पल हमने। तो ऐसे बच्चे जिनके लिए हमें क्या करना है रे, लड़ना है। ये किसके बच्चे हैं? दे ऑल आर चिल्ड्रन। ये सब हमारे ही है ना बच्चे। आई रिमेंबर एन 8-year-old girl, 8-year-old girl we rescue from intergenerational forced labor from stone quarries। तो एक 8 साल की बच्ची, कितनी? 8 ईयर की बच्ची, जिसको कहाँ से बचाया गया? हाँ, इंटरजनरेशनल मतलब सेवरल जनरेशन से, मतलब उनके माँ बाप भी वही काम कर रहे हैं, उनके उसके माता पिता भी वही काम कर रहे हैं, उसके माता पिता भी वही काम कर रहे हैं, ऐसे कई सारे जनरेशन से वही काम वो करते हैं आ रहे, जनरेशन टू जनरेशन सेम काम कर रहे। कहाँ पर? माइंस में, क्वेरीज में, हाँ, कि वहाँ वो लेबरिंग की जाती है और बच्चों को भी वही काम सिखाया जाता है। तो उस 8 साल के लड़की को फोर्सफुली वहाँ काम करने के लिए लगाया जाता था। और जब मैंने उसको वहाँ से बचाया, उसमें से उसको सेफली निकाला, और जब उसको मैंने अपने कार में बिठाया, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे कैलाश सत्यार्थी जी। उन्होंने बताया कि जब वो मेरे कार में बैठी थी रेस्क्यू करने के बाद, उसने लड़की ने पूछा, उस 8 साल की लड़की ने पूछा, Why did you not come earlier? आप और जल्दी क्यों नहीं आए? मतलब देखो इतने सालों तक उसको बेचारी को कितना सफर करना पड़ा होगा, है ना। उसको ऐसे लगा कि आप काश जल्दी आ जाते तो मैं इनसे और इन तकलीफों से बच जाते, है ना। Her angry question still shakes me and has the power to shake the whole world। ये उसका जो सवाल था वो अभी भी मुझे हिला कर रख देता है। अभी भी उससे परेशान होता हूँ मैं जब वो सुनता हूँ, वो वर्ड्स याद आते हैं। और ये एक क्वेश्चन बस मेरे लिए नहीं, तो ये पूरे दुनिया को हिला देने वाला ये सवाल है कि सच में क्या ये हमारे बच्चे नहीं है जो इस तरीके से अभी भी क्या है, प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। What are we doing? कि हम इसके लिए क्या कर रहे हैं?
व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? हाउ मेनी गर्ल्स विल अलाउ टू गो विदाउट रेस्क्यू? ऐसी कितनी गर्ल्स है कि जिनको बिना रेस्क्यू के छोड़ दिया जाता है? ऐसे कई सारी चीजें जो हमारे पीछे हो रही होगी, तो हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा. एंड children are questioning our interaction and watching our action. कि ये जो बच्चे हैं, हम जो इन एक्शन, कि हम जो काम उनके लिए नहीं कर रहे हैं ना, वो देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे. वो वॉच कर रहे हैं हमारे एक्शंस को, और हमारे इन एक्शन के ऊपर वो क्वेश्चंस उठा रहे हैं. वी नीड कलेक्टिव एक्शन विद द सेंस ऑफ अर्जेंसी. और ऐसे बच्चों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा रे? कलेक्टिव एक्शन लेनी पड़ेगी, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा. कि एवरी सिंगल मिनट मैटर्स, एवरी सिंगल चाइल्ड मैटर्स, एवरी सिंगल चाइल्डहुड मैटर्स. कि हर एक मिनट, एक बच्चा भी, और उस बच्चे का, हर एक बच्चे का बचपन इम्पोर्टेंट है, मैटर करता है. और इनको बचाने का काम हम सभी को करना है. हमें हम सभी को अपना अपना बिट, अपना अपना उतना जितना भी कंट्रीब्यूशन हो देना चाहिए. Therefore, I challenge the passivity and pessimism surrounding our children. पैसिविटी मतलब कि जो एक्शंस नहीं ली जा रही है, कुछ भी नहीं कर रहा है, खाली बैठा है, तो हमें एक्शंस लेनी चाहिए. हमें ये पेसिमिज्म निगेटिविटी, ऑप्टिमिज्म या ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव, पेसिमिज्म यानी कि नेगेटिव. तो ये जो नेगेटिव सराउंडिंग, या आप जो भी कुछ भी नहीं किया जा रहा है बच्चों के लिए, तो इस चैलेंज को हमें रोकना पड़ेगा. एंड ये कल्चर ऑफ साइलेंस और कल्चर ऑफ पैसिविटी है, ये कल्चर ऑफ न्यूट्रलिटी है, इसमें से हमें बाहर निकलना पड़ेगा और हमें एक्शन लेनी पड़ेगी, बच्चों के लिए काम करना पड़ेगा. ओके, यहाँ पर वो आगे हमें समझाते कि इसके लिए, इन सभी एक्शंस को लेने के लिए आई कॉल अपॉन ऑल द गवर्नमेंट. मैं सारे गवर्नमेंट्स को आवाज देना चाहता हूँ, इवन इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज को मैं आवाज देना चाहता हूँ, ऐसे सारे बिजनेसेस को मैं बोलना चाहता हूँ, जो लीडर्स है, फेथ लीडर्स, उनको मैं बोलना चाहता हूँ, वर्कर्स हो गए, टीचर्स हो गए, सारे एनजीओज हो गए, और हम जैसे सभी लोगों को, ईच वन ऑफ अस, कि हम सभी को इसके अगेंस्ट जाना है. एंड ये जो वायलेंस है, बच्चों के खिलाफ जो काम किया जा रहा है, इसको हमें रोकना है. ये जो कौन से कामों को हमें रोकना है, आगे हमें दिया है, देखो कि ये स्लेवरी, जो उनको एक्सप्लॉइट करके उनसे काम करवा कर लिया जाता है जबरदस्ती से, गुलाम बनाकर, ये स्लेवरी को रोकना है. ट्रैफिकिंग को रोकना है, मतलब उनको फंसा कर लिया जाता है, जबरदस्ती से उनसे काम करवा कर लिया जाता है. चाइल्ड मैरिजेस करवाए जाते हैं, इवन चाइल्ड लेबरिंग करवाई जाती है, सेक्सुअल अब्यूज एंड इलिटरेसी. These things have no place in any civilized society. ये चीजें होनी नहीं चाहिए. मैं इन सभी लोगों को बोलना चाहता हूं कि इन सभी लोगों ने मिलकर ये काम रोकना है, ये बंद करना है, ये सब कुछ हमें स्टॉप करना है. सो फ्रेंड्स, ये हम कर सकते हैं. बस इसके लिए किसको किसको क्या क्या करना है वो भी हमें सॉल्यूशंस दिए, कि गवर्नमेंट को चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज बनानी चाहिए. हमें जैसे एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट करो, यंग पीपल को प्रमोट करो, उसमें इन्वेस्ट करो. बिजनेसमैन को भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, इनोवेटिव पार्टनरशिप्स उनको करनी चाहिए. इवन जो इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज है, इनको मिलकर काम करना चाहिए, ऐसे बच्चों के लिए काम करना चाहिए. ग्लोबल सिविल सोसाइटी को भी इसके आगे आना चाहिए. बिजनेसेस एज यूजुअल एंड फ्रैगमेंटेड एजेंडास जो उनके हैं ना,
उनको बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। फेथ लीडर्स, इंस्टीट्यूशन एंड हम सभी को मस्ट स्टैंड, हम सभी को किसके साथ खड़ा होना है? बच्चों के साथ खड़ा होना है। ये सभी जो चीजें हमें यहाँ पर दी गई है ना, इन सभी को हमें रोकना है और इसके लिए हमें खुद से सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे हमें बताया है, वी मस्ट बी बोल्ड, वी मस्ट बी एम्बिशियस, वी मस्ट हैव द विल, कि हमें अपने आप को बोल्ड बनना पड़ेगा, हमें वो गोल सेट करना पड़ेगा, हमारे अंदर वो करने की इच्छा यानी कि डिजायर, विल होनी चाहिए एंड हमें हमारे प्रॉमिसेस पूरे करने चाहिए। कि 50 साल पहले जब पहला दिन था मेरे स्कूल का, अभी वो अपने स्पीच में बताते कि 50 साल पहले की बात है कि मेरा पहला दिन था स्कूल का, और जब मैं पहली दिन में स्कूल गया तब मैंने देखा कि वहां पर एक कॉबलर बॉय, जूते सीने वाला, कॉबलर जूते बनाने वाला, कि एक कॉबलर बॉय कि जो मेरे ही एज का है, वो स्कूल के बाहर गेट पर बैठा है और वो जूते पॉलिश कर रहा है या सी रहा है। मेरे ही एज का, जिसको मेरे एज का है मतलब उसको क्या रे, स्कूल में जाना चाहिए ना, उसको भी मेरे साथ स्कूल में पढ़ना चाहिए, बट वो बच्चा क्या कर रहा है, स्कूल के ही बाहर गेट के बाहर बैठकर बूट पॉलिश, शूज पॉलिश या फिर वो सिलाने का काम कर रहा है। सो मैंने मेरे टीचर्स को पूछा, व्हाई इज ही वर्किंग आउटसाइड, व्हाई इज ही नॉट विथ अस इन द स्कूल, क्यों वो बच्चा बाहर बैठकर काम कर रहा है, क्यों वो हमारे साथ बैठकर पढ़ नहीं रहा है? तो मेरे टीचर्स के पास इसका कोई जवाब उस टाइम पर नहीं था। एक दिन मैंने ही खुद थोड़ा सा हिम्मत जुटाई और मैंने उस बॉय के, उस कॉबलर बॉय के फादर को जाकर पूछा कि आप उसको स्कूल क्यों नहीं भेजते, लाइक दैट। तो उन्होंने कहा कि सर, आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट, हमने आज तक कभी ये बात सोची ही नहीं कि बच्चे को स्कूल भेजा जाए। वी आर बॉर्न टू वर्क, कि हम पैदा ही हुए काम करने के लिए, हमने उसको बचपन से ही काम पे लगा दिया। तो ये तो बच्चे का हक है ना कि उसको पढ़ना लिखना चाहिए, उससे उसका बचपन हमें छीनना नहीं चाहिए। बचपन में ही उसको काम करने के लिए लगा दिया तो बच्चा पढ़ेगा कब, अपना बचपन कब जिएगा? तो ये चीजें हमें स्टॉप करनी चाहिए। His answer made me angry and it still makes me angry. उसने वो जो जवाब दिया, मुझे अभी भी उस आंसर से गुस्सा आता है, अभी भी मेरे अंदर वो गुस्सा आता है कि एज अ चाइल्ड कि मेरा विजन होना चाहिए कल के लिए, कि अ विजन दैट कॉबलर बॉय सिटिंग विथ मी इन माय क्लासरूम, कि बचपन में ही मैंने एज अ चाइल्ड मैंने विजन क्या माना था कि वो बाहर बैठा हुआ बच्चा कल मेरे साथ क्या करे, पढ़े, वह भी मेरे साथ एजुकेशन ले, स्कूल में आए। लेकिन नाउ दैट टुमारो हैज बिकम टुडे, कि वो उस टाइम पर देखा हुआ सपना टुमारो वो आज बन गया है, टुडे। लेकिन आई एम टुडे एंड यू आर टुडे। टुडे इट इज टाइम फॉर एवरी चाइल्ड टू हैव अ राइट टू लाइफ, कि आज ये समय है कि जहाँ हर एक बच्चे को कि ये हक है अपनी लाइफ जीने का, ये हक है उसको फ्रीडम का, ये हक है उसको सही हेल्थ मिलने का, ये हक है उसको सही से एजुकेशन लेने का, उसका ये राइट है कि सेफ्टी पाने का, उसका ये राइट है कि अपनी एक रिस्पेक्ट उसकी होनी चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए, इवन सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, ये उसका हक है, इवन पीस मिलना चाहिए, ये उसका हक है। तो एक चाइल्ड के, एक बच्चे के और एक पर्सन के क्या क्या राइट होते हैं, ये राइट हमें यहाँ पर, उनके हक हमें यहाँ पर समझाए गए हैं। टुडे बियॉन्ड डार्कनेस, कि मैं यहाँ पर देख पाता हूँ कि बच्चों के स्माइलिंग फेसेस,
कि जो ब्लिंकिंग स्टार्स उसको कहा गया है, चिल्ड्रन इन द ब्लिंकिंग स्टार, कि आज हर एक वेव ऑफ ओशन जो है, आई सी मेरे चिल्ड्रंस जब वो खेलते हैं, कूदते हैं, डांस करते हैं, हर एक प्लांट में मैं उनको, हर एक वेव ऑफ ओशन में मैं उनको देख पाता हूँ, हर एक प्लांट में मैं उनको देख पाता हूँ, हर एक ट्री में मैं उनको देख पाता हूँ, हर एक माउंटेन में मैं उनको देख पाता हूँ, और मैं देख सकता हूँ कि मेरे बच्चे फ्रीली डिग्निटी के साथ ग्रो कर रहे हैं। फ्रेंड्स, I want you to see and feel this today inside you. जो बातें आज मैं फील कर पा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ आप लोग भी बच्चों के लिए फील कर पाओ, आपको भी अंदर से आए कि ये हक सबको मिलने चाहिए। एंड माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, एज आई सेड कि मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपनिंग टुडे, कि कई सारी चीजें हो रही है। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पुट योर हैंड्स क्लोज टुगेदर टू योर हार्ट, पुट योर हैंड्स क्लोज टुगेदर टू योर हार्ट एंड क्लोज योर आईज एवरीवन, कि आंखें बंद करो, अपना हाथ यहाँ पर रखो दिल पे, और जस्ट क्या करो रे, अपने अंदर का चाइल्ड है ना, सबके अंदर अपने अंदर का चाइल्ड, वो बच्चा, वो बचपन, वो फील करो, फील द चाइल्ड इनसाइड यू। हो रहा है कुछ फील? फील द चाइल्ड इनसाइड यू। अगर आप पीसफुली, सच में दिल से अगर आपने ये किया होगा, तो आई एम श्योर कि यू हैड लिसन टू द चाइल्ड। एक बार आप सुनकर देखो, वो बचपन बच्चे की आवाज आपको मिलेगी। So today I see thousands of Mahatma. Today I can see the thousands of Mahatma Gandhis, thousands of Nelson Mandelas and Martin Luther Kings calling on us. So let's democratize this knowledge. कि ये हमें क्या करना है, कि डेमोक्रेटिक करना, ये नॉलेज सबके लिए होना चाहिए। लेट्स यूनिवर्सलाइज जस्टिस, कि ये न्याय, ये जस्टिस सबको मिलना चाहिए। टुगेदर ग्लोबलाइज कंपैशन होना चाहिए। एंड आई कॉल अपॉन यू इन दिस रूम, कि आज मैं यहां से सबको यही बताना चाहता हूं, पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड मैं यही बताना चाहता हूं कि क्या करना है। आई कॉल फॉर अ मार्च, आई कॉल फॉर अ मार्च, कि मार्च करना है हमें, हमें इसके लिए लड़ना है। किसके लिए? कि एक्सप्लॉयटेशन से एजुकेशन की ओर जाना है। एक्सप्लॉयटेशन से, कि जो एक्सप्लॉइट किया जाता है, एक्सप्लॉइट करना मतलब किसी को जबरदस्ती से कोई काम करा कर लेना, उसका एडवांटेज लेना, एक्सप्लॉइट करना। तो एक्सप्लॉयटेशन से एजुकेशन की ओर। आई कॉल फॉर अ मार्च फ्रॉम पॉवर्टी से प्रॉस्पेरिटी की ओर, मार्च फ्रॉम स्लेवरी से लिबर्टी की ओर, एंड वायलेंस से पीस की ओर, ये हमें मार्च करना है। एंड लेट्स मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस टू वेकनिंग, कि हमें इग्नोरेंस से वो जागरूक होना है। लेट्स मार्च फ्रॉम darkness to light, and let's march from mortality to divinity, कि mortality से हमें बाहर निकल कर ये divinity की ओर बढ़ना है। and let's march। तो इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने अपना स्पीच एंड किया। so this is Nobel Prize acceptance speech by कैलाश सत्यार्थी जी, कि हमें किस तरीके से उन्होंने मार्च करने के लिए कहा है। लेट्स मार्च फॉर आवर चिल्ड्रन, लेट्स मार्च फॉर द फ्रीडम, लेट्स मार्च फॉर, यहाँ पर उन्होंने हमें सारी बातें बताई है कि क्यों हमें मार्च करना है। आया समझ में? सो लेट्स मार्च। आपको वर्कशॉप में कुछ क्वेश्चंस दिए, एक बार देख लेते हैं क्या क्या कहा है। नेम द फॉलोइंग। अभी इसमें कौन से टेक्स्ट में हमें कुछ सोशल इश्यूज हाईलाइट किए,
वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। साथ में द एम इन लाइफ ऑफ कैलाश सत्यार्थी, वो बच्चों को फ्री कैसे कैसे कहाँ से करना चाहते हैं वो आपको यहाँ लिखना है। वेब कंप्लीट करो, ये पूछा जाता है, वेब कंप्लीट करो। क्वेश्चंस के आंसर आप कर लोगे, सही आंसर चूज करना है। देन वर्ब के फॉर्म्स बनाने हैं। सेंटेंस बनाओ नाउन एज अ नाउन और एज अ वर्ब करते हुए, ये भी सीखा है हमने। और टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी हमने सीखे इसमें। हाँ, ये उसी के ऊपर है सब आगे। ठीक है, तो ये वर्कशॉप आप करोगे, सब कर लोगे? ठीक है, फिर बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।